गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे हमारी जो वंशिका रहती है वो आरोही को लेकर जू में चली जाती है और वहाँ पर बहुत सारी मस्ती करती है। थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी होती है और थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती है, जिसमें सैडनेस भी होती है, हैप्पीनेस भी होती है, लड़ाई झगड़े सब एक साथ, मतलब पूरा इमोशंस एक साथ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ आरोही को पता चलता है कि वंशिका जैसी दिखती है वो एक्चुअली में वैसी है नहीं है। वो बहुत स्वीट है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो इमोशनल वैक्यूम है, जो उसकी मॉम से रिलेटेड है। सब चीज़ें समझने के बाद वो उसे वहाँ पर मतलब निकिता के घर के पास छोड़ देती है वंशिका आरोही को, और आरोही वहाँ पे क्लासेस लेती है और फिर वो घर चली जाती है। और यहाँ पे छोटी उसको थोड़ा बहुत टीज करती है। उसके बाद यहाँ पे वंशिका का जैसी कॉल आता है, वो तो भैया वंशिका का कॉल जैसे आरोही को आता है वो स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड उसको पढ़ाने लग जाती है। और अब उसके आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है, जहाँ पर जो आरोही रहती है वो बहुत जल्दी उठती है। करीब वो 6 बजे उठ जाती है और 6 बजे उठकर सबसे पहले ना वो वॉक पे जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी हेल्थ थोड़ी सी अब ठीक नहीं हो रही है। पहले वो हमेशा से वॉक करती थी, पर इन दिनों वो कुछ दिनों से वॉकिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। और ये जो अपने इंटरव्यूज़ देना, ट्यूशन्स क्लासेस लेना, वो अपनी हेल्थ को ना कहीं मतलब निगलेक्ट कर रही थी। तो इस बार वो डिसाइड करती है कि वो नहीं करेगी। सुबह 6 बजे उठ के वो फटाफट वॉक पे जाती है और वॉक से जब वो 7 बजे आती है तब उसके सामने छोटी बैठी हुई रहती है। छोटी बोलती है, दीदी एवरीथिंग इज ओके ना, आप सुबह सुबह इतनी जल्दी वॉक पे चले गए थे। तो उसे बोलती है, छोटी तुम्हें पता तो है ना कि मैं वॉक पे हमेशा से जाती हूँ। नहीं जा रही थी, इसलिए अभी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी मोटी ना हो जाऊं, और वैसे भी थोड़ा मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी हेल्दी ना, आपको इंथुसियास्टिक रखती है। तो तभी वो कहती है कि आपको ऐसा क्या काम करना है जिसके लिए आपको इतना इंथुसियास्टिक रहना ज़रूरी है। छोटी की ये बात सुनकर वहाँ पर जो आरोही रहती है वो से कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा, कहना क्या चाहती हो। तो कहती है, इंथुसियास्टिक तो आपको वैसे भी वंशिका दीदी कर ही देती हैं। ये सवाल सुनकर आरोही के फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कि उसके जो गाल है वो लिटिल बिट रेड होने लगे हैं, थोड़ा सा ब्लशिंग वे में। लेकिन वो अपने ब्लशिंग को पूरे तरीके से साइड करती है और उसे कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा। तो कहते हैं, आई मीन मतलब आपको हैप्पी तो वंशिका दीदी रख लेती हैं, और उनके साथ तो आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो ना। तो इंथुसियास्टिक भी और हैप्पीनेस दोनों एक साथ उन्हीं से आ जाती है। तो उसके लिए अपने बॉडी को इतना कष्ट देने की क्या ज़रूरत है। उनसे मिलो, हैप्पीनेस प्लस सब कुछ एक साथ ही मिल जाएगा। तभी आरोही पास में आती है, छोटी का कान को मरोड़ते हुए कहती है, तुम कुछ ज़्यादा बकवास करने नहीं लग गई हो। और आजकल तुम ये मुझे टीज क्यों करने लग गई हो, बार बार ये बोल के वंशिका वंशिका। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान है कि नहीं तुम्हारा। तुम ये पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करना चाहती हो या फिर इन सब चीज़ों पे। तो कहती है, दीदी लाइफ में कभी एक बॉयफ्रेंड तो बनाया नहीं है आपने, और थोड़ा बहुत टीज करने का एक मौका मिला है तो करने दो ना। वैसे भी मेरी फ्रेंड है अरुणा, आपको पता है ना। तो कहती है कि हाँ पता है। उस वो अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा टीज करती है, क्योंकि उसका सिस्टर का ना बॉयफ्रेंड भी है, और वो ना उनको कहीं घुमाने जाते हैं ना तो साथ में लेकर भी जाती है। तो मेरा तो ऐसा कुछ भी, ऐसे दिन आ गए कहाँ मेरी बहन कुछ भी नहीं करती है, ना बॉयफ्रेंड है ना कुछ है, ना का मौका मिलता है। मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता है। आरोही एक तरफ बस छोटी की ऐसी नौटंकी देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। तभी आरोही कहती है, तो तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारी ये सब तुम्हें घुमाने फिराने के लिए या तुम्हें ये मनोरंजन के लिए। और ऐसे बोल के वो भाग जाती है। आरोही समझ नहीं पाती है कि ये क्या बोल कर गई है। आरोही को पता नहीं क्यों थोड़ा सा स्माइल होता है, एकदम खुशी होती है, बबल्स उठने लगते हैं माइंड में। हार्ट तो मतलब एकदम फास्ट होने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। थोड़ी देर के बाद
यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो उठती है, फ्रेश होती है और फ्रेश होकर वो आकर यहाँ पे अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाती है। हालांकि वो स्टडी टेबल पे बैठ के अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो कुछ चीज़ें पढ़ रही रहती है और साथ ही साथ एक वहाँ पर नोटबुक रहती है और उसमें लिख रही रहती है। तभी वहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो 8 बजे स्कूल जाने का टाइम होता है। तभी वो आकर बोलती है, दीदी मैं जा रही हूँ। तो वो बोलती है, हाँ ध्यान से जाना और सुनो, पढ़ाई पे फोकस करना, और ये तुम्हारी जो दोस्त वोस्त है ना, ये जो अच्छी चीज़ें उनसे ग्रैब करो, ना कि उनसे नेगेटिव चीज़ों को ग्रैब करो। ये सब जो चीज़ें तुम सोचती रहती हो ना कि ये हो रहा वो हो रहा, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा दूर रखो। तभी वो कहती है, ओके दीदी, बट एक बात बताओ, आप सुबह सुबह इतना ये सब खोल के इतना पढ़ने क्यों बैठ गए हो? तो उसे बोलती है कि मैं पढ़ने के लिए इसलिए बैठी हूँ क्योंकि तुम भूल गई हो क्या कि मैं PhD के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे उसके लिए भी तो प्रिपरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसे कहती है, अच्छा मुझे लगा एक्चुअली आप नोट्स बना रहे हो। तो कहती है, मैं नोट्स क्यों बनाऊंगी? कहती है, वो वंशिका दीदी के लिए। मुझे ऐसा लगा। फिर आरोही की एक तरफ नज़र जाती है और यहाँ पे वो बोलती है, दीदी मैं चलती हूँ, बाय बाय, और ऐसे करके वो भाग जाती है। अभी यहाँ पर टीजिंग जो थी वो कुछ ज़्यादा ही होने लग गई थी और यहाँ पे उसे भी ऐसा नहीं था कि उसे मज़ा नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत तो आरोही को अच्छा लग रहा था। आरोही यहाँ पे स्टडीज़ पे फोकस करने लग जाती है। वक्त तेज़ी से बीतता है और वक्त बीतने के बाद अब वक्त आ चुका रहता है कि यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो रेडी होती है अपनी ट्यूशन देने के लिए, मतलब वहाँ पर हमारी मतलब वंशिका से मिलने के लिए। वंशिका यहाँ पर लेट उठती है क्योंकि उसने ना लेट नाइट तक बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करी रहती है। तो उसका ना बहुत मतलब ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा ऐसे स्लीपी मोड में रहती है। और जब वो आती है तो एकदम से वो मतलब उठती है, फटाफट फ्रेश होती है और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा नींद रहती है। जो हमारी आरोही रहती है वो खुद वहाँ पर पहुँच चुकी रहती है। आरोही जैसी वहाँ पहुँचती है, आराम से पहुँच वहाँ बैठती है और यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो पहुँचती है तो उसे कहती है कि हाय। तो आरोही बोलती है, तुम रात भर सोई नहीं क्या? तो उसे कहती है कि नहीं मैं सोई थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली मैं ना रात को मैं लेट नाइट तक पढ़ रही थी। तो कहती है, मतलब पढ़ाई का भूत सवार है? तो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई का भूत सवार की बात नहीं है, वो क्या है ना, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो उसे कहती है कि हाँ कोर्स तो ज़्यादा रहेगा ही ना, कोर्स थोड़ी ना कम हो जाएगा अब तुम ये बोलोगी। तो कहती है, पर मैं ऐसे चलता रहा तो कैसे चलेगा, आप ये बताओ ना। तो उसे कहती है कि तुम इतना ज़्यादा लो साउंड क्यों कर रही हो? देखो मैंने तुम्हें नोट्स बना के दिए हैं, तुम वो सब चीज़ें पढ़ोगी तो बहुत जल्दी चीज़ें सॉल्व होने के चांसेस हैं। तो कहती है कि हाँ लगता तो नहीं है क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो उसे कहती है, बी पॉजिटिव एट ऑल, डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव वे, बी हैप्पी, ओके। और ऐसे कह के वो उसे हंसने लग जाती है और उसे बिठाती है और उसे बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लीपी मोड पर हो। इधर उठाती है वो और उसे बोलती है कि जाओ अपना फेशियल वॉश करके आओ। तो वो जाती है, अपना फेस वॉश करके आती है, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्लीपी मोड पे रहती है। तभी उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हें पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करती हूँ क्योंकि तुम रात को ज़्यादातर सोई नहीं हो, तो मैं ये चाहूँगी कि तुम थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान अच्छे से दो। वो उसे वहाँ से उठाती है और कहती है कि हम गार्डन एरिया में चलें। तो उसे कहती है, गार्डन एरिया में क्यों? तो उसे कहती है, गार्डन एरिया में चलते हैं। आखिर उस समय मैंने बताया था कि मौसम कुछ अपना ही अलग तरीके से रहे, मतलब इन दिनों कभी भी बारिश हो रही थी या कुछ भी हो रहा था, इस तरीके से मौसम थे। तो 10 बजे करीब वहाँ का जो मौसम रहता है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी रहता है और काफ़ी सुंदर रहता है। तो उसे मौसम के साथ वहाँ पर लेकर जाती है और जैसी वो उसे वहाँ पर लेकर जाती है, आराम से वहाँ पर बिठाती है और उसे अपनी चीज़ें पढ़ाने लग जाती है। मौसम की ठंडी ठंडी हवाएं से उसे नींद नहीं आ रही रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा इंथुसियास्टिक फील कर रही रहती है और वो उसे बहुत अच्छे से पढ़ा रही रहती है। धीरे धीरे चीज़ें उसे समझ में आने लग जाती है और वहाँ पर जाकर वो एक दूसरे को कर रहे थे। तभी वहाँ पर जब आरोही
वहाँ देख रही रहती है तो वहाँ पर उसे एक छोटा सा कपल दिखता है। कपल मतलब छोटा कपल इन सेंस कि वो छोटे बच्चे दिखते हैं उसे। एक ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से बच्चे हैं, मतलब काफ़ी कम एज के बच्चे हैं, और मतलब एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से हैंड होल्ड करके बैठे रहते हैं और प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। इस टाइप के वो बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर आरोही बोलती है, मतलब आरोही का ध्यान उधर जा ही रहा रहता है, तो वंशिका उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या हो गया है आपको, आप उधर क्या देख रहे हो? तो कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस देख रही थी कि ये बच्चे मतलब इस तरीके से हैं। तो उसे कहती है कि ये बच्चे ये बच्चे सोसाइटी के बच्चे कम बड़े ज़्यादा हैं। तो कहती है मतलब? तो उसे कहती है ये बच्चे नहीं है, ये बड़े हैं, ये लोग का अफेयर चल रहा है। तभी वो सीधा देख के बोलती है कि ये तो मुझे 12-13 साल के बच्चे लग रहे हैं। नहीं नहीं, एक 15 साल की है और एक 16 साल का है। दिखने में इन दोनों की हाइट छोटी है, तो ये दोनों मतलब इनके कपल चल रहे हैं। कभी कभार मैं इनको देख के ना काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती हूँ, वंशिका कहती है। आरोही कहती है क्यों? तो कहती है जिस उम्र में हम लोग गिल्ली डंडा ये सब नॉर्मल गेम खेलते थे, उस उम्र में ये लोग प्यार वाले गेम खेल रहे हैं। और अभी मेरी उम्र हो चुकी है कि मेरी कम से कम मेरे पास कोई प्यार करने वाला, मेरा ध्यान रखने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला। मेरा भी मन करता है कि कोई मेरा ध्यान रखे, मेरा भी मन करता है कि कोई मुझे बाबू सोना बोले। ये सब मेरी भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। वंशिका ये सारी बातें जब कहती है तो आरोही उसी तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बना लेना चाहिए ना। वैसे भी तो तुमने बनाया था ना बॉयफ्रेंड, जिसको तुमने इतने अच्छे से डांटा भी था और जैकेट फेंक दी थी इतनी महंगी हुई। तो आरोही की तरफ पास आके वंशिका उसी तरफ देखिए बोलते, ओ माय गॉड, समवन नोटिस मी और स्टॉक मी वेरी बैडली। बट वो बॉयफ्रेंड नहीं था। आई मीन बॉयफ्रेंड भी एक वैल्यू होती है बॉयफ्रेंड की। मीन्स उसे देख के ऐसा लगना भी चाहिए ना कि भाई ये दुनिया का सबसे खास इंसान है, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स करूँ, जिसके लिए अपना सब कुछ देने की कोशिश करूँ। आई मीन जिसके साथ ना खड़े होकर ना ऐसी वाली फीलिंग नहीं आए कि यार ये मेरी गलत चॉइस है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए। तो कहती है तो तुम चुनो ना, तुम मेरी तरफ देख के क्या बोल रही हो? तो उसे बोलती है आई डेंट मीन कि दैट कि मैं आपकी तरफ देख के क्या बोल रही हूँ, बट मैं ये सीधे सीधे बोलना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी मैं उस इंसान का वेट कर रही हूँ। आरोही उसकी बातों को थोड़ा बहुत समझ भी रही थी या फिर वो समझना नहीं चाहती थी। वो उसकी तरफ एकदम से टर्न होके बोलती है, मुझे क्या करना है? वैसे भी मेरे ख्याल से हम ये बातें करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और अगर तुम्हारी ये सारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ? तो उसे कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है ये सारी बकवास है? तो कहती है बिकॉज तुम ये बकवास कर रही हो। प्यार ना एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है, ठीक है? स्पेशल होनी चाहिए। टाइम पास के लिए ये 7 डेज के लिए बॉयफ्रेंड बनाना, ये सब बकवास है। आरोही जब ये बात बोलती है तो वंशिका उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है, पर आप ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो। यू डोंट इवन नो द सिचुएशन कि किस सिचुएशन में मैंने हाँ बोला था, क्या किया था, बट आप बहुत जल्दी जज कर देते हो। तो उसे कहती है, मुझे जानने का भी कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुम कितनी ज़्यादा डेस्परेट लगती हो कि तुम्हें कोई समवन चाहिए, तो बना लो ना कोई को। तभी वंशिका उसी तरह स्माइल करके बोलती, हाँ वैसे तो मुझे कोई पसंद है, आई लाइक समवन, बस उसके हाँ का इंतज़ार है। ये बात जैसी एकदम से आरोही के कान में पड़ती है, आरोही एकदम से टर्न होकर बोलती, व्हाट, यू लाइक समवन? तो उसे कहते, या आई एम अ यंगस्टर, आई एम यंग, मुझे कोई प्यार करने का हक नहीं है क्या? मैं किसी को पसंद नहीं कर सकती हूँ क्या? तो उसी तरफ देख के बोलती है, मैंने कब ऐसा कहा? तुम्हारी लाइफ है, तुम कुछ भी करो, तुम किसी को भी पसंद करो, हु द हेल आई एम टू टॉक अबाउट दैट। तो उसे कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से तो आप ही मुझे देख रही हैं, क्यों मेरी लाइफ में कोई आएगा तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी? आई यू फील जेलस? आरोही उसी तरह के बोलती, व्हाई शुड आई फील जेलस? इट्स योर लाइफ, इट्स यू हैव टू डील विद दैट, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसे कहती है, आई यू सीरियस, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है? तो उसे कहती है,
ऑफ कोर्स मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करो। तो उसे बोलती ऑफ कोर्स माय हाइनेस, आपका ही कहना तो मेरे सर आंखों पर रहेगा। ऑफ कोर्स मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। यहाँ भी जैसी वो बैठती है तो आरोही की नज़र बार बार वंशिका के चेहरे पर जारी रहती है। हालांकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसको सीधे सीधे कहे कि यार आई लाइक समवन एल्स, ओके। तो कोई है उसकी लाइफ में समवन, और ये बता भी नहीं रही है, और मतलब इनडायरेक्टली उसको इस तरीके से टीज कर रही है। तो आरोही की आंखें ना बहुत ज़्यादा वंशिका के ऊपर टिकी रहती है और उसकी तरफ देख रही रहती है। वंशिका अपनी एकदम से टर्न होकर देखती है तो इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तभी वंशिका अपना हाथ में जो पेन रहता है उसे बुक पे रखती है, उसे बोलती है आई यू थिंकिंग अबाउट दैट, कि वो समवन कौन है, और आप जानना चाहती हैं क्या वो कौन है। आरोही बोलती है तुम यही सोचती रहती हो कि मैं क्या सोचती हूँ। तो वंशिका कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है ना आप क्या सोच रही हैं और क्यों सोच रही हैं, किस वजह से सोच रही हैं, आई न्यू इट। तो उसे कहती है बकवास छोड़ो और पढ़ाई करो, ये न्यूमेरिकल तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, और ये एल्गोरिथम भी। तो उसे कहती है अरे आप तो एकदम से सीरियस हो जाती हैं, स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ऑफ कोर्स मैं कर दूंगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लाइए बताइए कैसे करना है। तो उसे वहाँ पर बैठ के समझा रही रहती है और काफ़ी देर तक वो उसे समझाती है। फिर ना वो दोनों बच्चों की तरफ वंशिका देख रही रहती है। तभी आरोही कहती है तुम बच्चों की तरफ देख लो या कुछ करो। तो कहती है तुम बच्चों की तरफ देखो तो सही। एट द एज ऑफ आई मीन 15-16 दे आर शोइंग द लव टू ईच अदर। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी लाइफ में भी कितनी ज़्यादा एम्प्टीनेस है, हमें भी मतलब कुछ करना चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन टू से। आरोही फिर से उसकी तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है मैं चली जाऊं, वैसे भी मेरा टाइम जो है बहुत वैल्यूएबल है। आई डोंट वांट टू वेस्ट अ टाइम जिसको सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में सोचना है और अपने 80% लाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं चलती हूँ। ऐसे करके आरोही जो उठती है और वहाँ से जा रही रहती है, तभी वंशिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है ओके आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई यू आर गेट सो मच सीरियस। ठीक है चलो पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ये लोग स्टडी कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो आसमान की तरफ देखती है। आसमान बहुत सुंदर रहता है, एकदम अच्छा रहता है, लेकिन अब क्या हो गई थी कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज हो गया था। हल्की हल्की धूप आना स्टार्ट हो गई थी। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अंदर चलना चाहिए, मे बी बारिश वगैरह हो जाए या कुछ हो जाए। तो उसे कहती है इस टाइम पे बारिश? तो कहती है कि मौसम नहीं देख के तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बारिश हो सकती है? तो उसे कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। ऐसे कह के वो उठती है, अपने बैग्स पे पैक कर रही रहती है, जो भी बुक्स रहती है वहाँ पे बैग पे रख रही रहती है। आरोही थोड़ी सी आगे जाती है और एकदम से गिरने वाली रहती है, क्योंकि वो वहाँ पर ना स्लिपी रहता है, मडी एरिया रहता है, तो वहाँ पे एकदम से स्लिप होने वाली रहती है। आरोही यहाँ पर एकदम से आरोही का हाथ एकदम से वंशिका पकड़ती है और उसे अपनी कमर से एकदम से ग्रैब करती है और उसे अपनी ओर खींचती है। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक तरीके से आई कांटेक्ट हो रहा था, जैसे कि हीरो ने हीरोइन को बचाया है और हीरोइन का दिल आ चुका है एकदम से हीरो पर। तो उसी तरीके से उनका आई कांटेक्ट होता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट वे में देख रहे रहते और काफ़ी ज़्यादा घूरते हुए देख रहे थे। तभी वहाँ पर आरोही कहती है छोड़ो मुझे, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ी हो। तो उसे कहती है अगर छोड़ दिया तो आप मडी एरिया में गिर जाओगी, और आप चाहती हो क्या मैं छोड़ दूँ? पर एक खूबसूरत सी लड़की जो इतनी ज़्यादा सुंदर है वो एकदम मडी एरिया में गिरेगी, अच्छा लगेगा क्या? आरोही उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है मैंने कहा मुझे खड़ा करके छोड़ो, मैं ये नहीं कहा कि मेरे को कीचड़ में छोड़ो। तो उसे कहती ओके ओके, आप कितनी ज़्यादा गुस्सा करती हैं, ठीक है लो। इस तरीके से वो वहाँ पे खड़े होती है। फिर वो अपनी ड्रेस की तरफ देखती है तो उसकी ड्रेस में मतलब कुछ ऐसा ख़राब तो होता नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि पैर वैर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब स्लिपर्स पे। तो देख रही रहती है तो उसे बोलती है पैर खराब हो गए, वेट 1 मिनट, आप इधर बैठ जाओ ना। वो उसे वहाँ पर बिठाती है और वहाँ से पानी की बोतल निकालती है और उससे ना उसके पैर को वॉश कर रही रहती है। तो कहती है क्या कर रही हो तुम? तो कहती है अरे कीचड़ लग गई है तो साफ़ तो करना पड़ेगा ना, और करना चाहिए। तो कहती है बट मैं कर सकती हूँ। तो उसे कहती है हाँ मुझे पता है आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कर लूँगी तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब यहाँ से आरोही उसकी देर देख के बोलते अगर मेरे लिए इतना करोगी तो समवन को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, जो समवन है तुम्हारा। वंशिका उसी तरफ देखते बोलती है ओह दैट्स ग्रेट। तभी वो एकदम से नीचे झुकती है और धीरे से बोलती है वो समवन तो आप ही हो और मुझे नहीं लगता कि आप गुस्सा होंगी।
तभी यहाँ से आरोही बोलती कुछ कहा आपने, तो उसे कहती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस इतना कह रही थी कि आपके पैर को मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ। और वो साफ कर देती है एकदम से, बहुत प्यार से लाइटली तरीके से साफ कर देती है। और उसके बाद वहां पर जा ही रही रहती है, पीछे से उसको आवाज आती है वंशिका। तभी आरोही और वंशिका दोनों टर्न होते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वहां पर उसकी प्यारी सी दोस्त, एकदम लवली तरीके की दोस्त वहां पे खड़ी रहती है, नेहा। नेहा आते से ही बोलती है कि हाय। तो वंशिका उसी तरह बोलती है हाय, तू इतने दिन से कहाँ थी? तो कहती ओ लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन, हम इतने दिन से तो कॉलेज में ही हैं, तू इतने दिन से कहाँ गायब है? तो उसे कहती स्टडी। तो कहते बट मुझे तो ऐसा लगा कि अभी स्टडी तो नहीं चल रही है, कोई किसी के पैरों को साफ कर रहा था। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो थोड़ा सा शाय फील करने लग जाती है और आरोही थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करने लगती है। तो आरोही कहती है मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम फ्रेंड से बात करके आ जाओ। तो उसे कहती है हाँ ठीक है आप जाइए। ऐसे करके वो वहां से चली जाती है। आरोही जब तक जा रही थी वो बार बार नेहा और वंशिका की तरफ एकदम देख रही थी। व्हाट, क्या बात कर रहे हैं ये लोग और किस तरीके की बात है और क्या इतना सीरियस मैटर है? मतलब यहाँ पे क्यूरियोसिटी तो थी आरोही को कि व्हाट द गाइस बिटवीन, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। लेकिन हालांकि वो कुछ भी ऐसा बोल नहीं सकती थी, तो चुपचाप वहां से जाती है। तब यहाँ पर नेहा उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है डूड समथिंग समथिंग। तो उसे कहती व्हाट? तो कहती है आई मीन यार एक बात बता वंशिका महाजन, जो महाजन ग्रुप्स ऑफ की एक लौती बेटी है, उसका एटीट्यूड लेवल ना इतना हाई लेवल का है, वो बंदी किसी के पैर को वॉश कर रही है, फीट उसके, जो वो बोलती फुट माय फीट करके, वो बंदी आज एकदम से क्लीन कर रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन? तो उसे कहती है अरे तो पैर गंदा हो गया था तो क्लीन कर दिया, वंशिका कैजुअल तरीके से बोलती है। तभी उसका हाथ पकड़ के बोलती है अरे कहाँ चल रहा है? तो कहते हैं ऊपर नहीं जाना है क्या? तो कहती है वेट वेट आई वांट टू टॉक विथ यू, यहाँ बैठते हैं। वो दोनों वहीं पे डेस्क पे बैठ जाते हैं जहाँ पर पहले आरोही और वंशिका बैठे हुए थे। नेहा उसी तरफ देख के बोलती है क्या हो गया है? जिस तरीके से कमर से पकड़ के ग्रैब करना, फीट पे पानी डालना, ये सब साइन ना लवर्स वाले होते हैं आई थिंक। तो उसे कहती है कम ऑन यार तू कुछ भी कह रही है। वंशिका ऐसे स्माइल करते हुए और इधर उधर देखने लगती है जैसे कि वो इस आई कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहती है। तभी नेहा उसका एकदम से फेस ग्रैब करती है और अपने ऊपर सामने खड़े करते हुए बोलती है टेल मी टेल मी, इधर उधर मत देख, तेरी आई कांटेक्ट से समझ में आ रहा है कि जब तुझे सच बोलना रहता है तू आंखों में आंखें डाल के बोलती है, और जब तेरे को छुपानी रहती है कोई चीज़ें तो तेरी आंखें इधर उधर देखने लग जाती है। तो मुझे सच सच बता, क्या जानना है तुझे सच सच? इसमें सच सच में ही भला क्या बताऊँ तुझे? तो कहती है कि समथिंग समथिंग। तो उसे कहती है नो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है डूड मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, हाँ ये जो तुम लव अभी जी रही हो ना ये मैं पहले कर चुकी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है। अभी रिसेंटली थोड़ा सा मैं सिंगल हूँ, बट इट्स डजेंट मीन कि मैं सिंगल फॉर लॉन्ग टर्म रहने वाली हूँ, मुझे पता है। तो उसे कहती है तो तुम मुझसे ये बात करने आई है? तो कहती बात तो मैं कुछ और करने के लिए आई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बात भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ऐसा कुछ नहीं है यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वंशिका स्माइल करते हुए बोलती है। तभी आरोही कहती है तभी वहां से नेहा कहती है ओ देखते हैं। सामने से जब ये दोनों चल रहे रहते हैं तो उनको दिखता है कि आरोही अभी तक ऊपर ही नहीं गई है। वो वहां खड़े होके देख रही थी। आरोही ने वो सारे गेस्चर भी देखे थे जो नेहा ने अपनी फ्रेंड को ग्रैब करते हुए कहा था, मतलब उसके जो फेस को ग्रैब करते हुए आई कांटेक्ट करने के लिए कहा था, उसका टच करना, उसके शोल्डर पे हाथ रखना, इस तरीके से वो सब कुछ देख रही थी। आरोही बहुत एकदम घूरते हुए नजरों से देख रही थी। यहाँ पर जो नेहा रहती है वो आरोही की नजरों को नोटिस करती है, तो उसमें ना थोड़ा सा गुस्सा दिखता है उसे। तो वो एकदम से बोलती है तेरी ट्यूटर यहाँ भी खड़ी हुई है, अभी तक गई नहीं? तो कहती है अरे पता नहीं यार, चल चलते हैं एकदम से। वो एकदम से भागते हुए जाती है और कहती है आप यहाँ ही खड़े हो? तो कहती है तुम्हारा घर है, मैं कैसे एंटर हो जाऊँ तुम्हारे बिना, सोचना चाहिए था। तो कहते हैं तो यहीं पे रुक जाती हैं आप? तो कहती है तुम्हारी और तुम्हारी फ्रेंड के बीच में कबाब में हड्डी, जो एक दूसरे का फेस पकड़ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
इस टाइप की फ्रेंडशिप मैं बिलोंग नहीं करती हूँ ना। आरोही एकदम से कहती है। तभी वंशिका कहती है, ओह समवन इज नोटिसिंग मी और स्टॉकिंग मी और रियली रियली फोकसिंग ऑन मी। तभी से कहती है, ओ शट अप ओके। ऐसे करके वो वहां से जा ही रही रहती है। तभी वो नेहा की तरफ बोलती है, चलना। तो नेहा इन दोनों के क्यूट क्यूट से मोमेंट देख रही थी। हालांकि नेहा को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट का एंटरटेनमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो अब यहाँ पर जाती है और ये लोग जब अपने वही पेंट हाउस में ऊपर जाते हैं, तभी वो यहाँ पर बोलती है कि वैसे भी टाइम हो चुका है, 12:30 पौने 1 हो रहे हैं, हम एक काम करते हैं, कुछ खा लें। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। नेहा बोलती है, तुझसे ज़्यादा मैं हंग्री हूँ, एक काम करते हैं ना, मैं कुछ ऑर्डर करूँ? तो कहती है, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज मेरी यहाँ पर मेड है तो क्या ज़रूरत है, वैसे भी मेरी मेड आंटी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया होगा। तभी उसकी तरफ बोलते कि बिल्कुल मैडम, आपके लिए स्पेशल खाना पूरी तरीके से बनाया है हम लोगों ने। इस तरीके से वो बहुत अच्छे से उसे बोलती है। थोड़ी देर में ये दोनों वहाँ पर डेस्क पे बैठते हैं काफ़ी अच्छे से, मीन्स डाइनिंग टेबल पे, डेस्क नहीं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। और तभी नेहा यहाँ पे बैठती है तो यहाँ पे प्लेट सर्व होती है। वंशिका जो रहती है कि वो भी बैठती है और वो बैठने से पहले पहले चेयर का पुल करती है और वो आरोही के लिए करती है। नेहा वहाँ से घूर के देख रही रहती है कि अच्छा कमबख्त, हमारे लिए तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया, यहाँ कुछ ज़्यादा ही जेंटल वुमेन बना जा रहा है। वो उसे वंशिका की तरफ उसे इशारों में कहती है, ओ लवर गर्ल। तो उसी तरफ बोलती है, नो नॉट एट ऑल। तो उसे कहती है, ओ ओके। इस तरीके से उसकी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ पे बहुत अच्छे से बैठते हैं काफ़ी। यहाँ पर जो आरोही रहती है वो अपना टिफ़िन होता है उसको ऑन मतलब ओपन करके वो एकदम से वंशिका के सामने रख देती है। वंशिका उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मेरे लिए? तो उसे कहती है कि तुम्हें बैगन का भरता पसंद है तो था। तो कहती है, यस आई लव इट सो मच, थैंक यू फॉर दिस। तभी यहाँ पर आरोही ने चीज़ इसलिए बनाई थी क्योंकि उसे पता था कि वंशिका जो थी इतने दिन से गायब थी, 3 दिन से उसे बिना बताए गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसकी याद में उसने ये चीज़ बनाई रहती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है। तभी यहाँ से ना जो मेड होती है वो पनीर की सब्जी वगैरह सर्व कर रही रहती है। तभी उसे कहती है कि पनीर की सब्जी यहाँ सर्व कर दो, बैगन का भरता तो मैं खाऊंगी। नेहा उसकी तरफ देख रही रहती है और उसे बोलती है कि तेरा तो पनीर फेवरेट था ना? तो कहती है, आई मीन सम टाइम चेंजेस भी अच्छे लगते हैं ना। तो कहती है हाँ। तो वो उसे बोलती है कि मैं पूरा खा लूँ? तभी आरोही उसी तरफ देख के बोलती है, हाँ खा लीजिए, आप को पसंद है तो आप खा लीजिए, वैसे भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेकर आई थी। तो उसे हंसते हुए बोलती है। तभी उसे यहाँ पर नेहा देखती है कि आरोही की आंखों में एक अलग ही स्पार्क है, एक ऐसा स्पार्क जो उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बना रहा है। मतलब ऐसा स्पार्क जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई आग दोनों तरफा लगी है, ये कोई एक तरफा वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी मतलब प्यारी सी नेहा को भी ये पता चलता है कि दे बोथ लाइक ईच अदर। थोड़ी देर के बाद नेहा उसे बोलती है, यार बहुत टाइम हो चुका है, वी आर नॉट गैदर, तो हम सब लोग पब में जा रहे हैं, तो चलेगी ना पब में? तो उसे बोलती है, हाँ यार चलेंगे पब में, मैं भी बहुत टाइम से यार ये स्टडी के चक्कर में रह गई हूँ, पब में जाना मेरा अभी अभी बहुत ज़्यादा मना हो चुका है। तो उसे बोलती है कि ओके देन हम पब में चल रहे हैं, तो तुझे मैं पिकअप कर लूँ? तो उसे कहती है, पिकअप करने की क्या ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट आ जाऊँगी। तो उसे बोलती है, बस ठीक है यार, तो तू आ जाना। तो यहाँ पर आरोही का जो फेस के एक्सप्रेशंस रहते हैं वो थोड़े से ऐसे मतलब थोड़े से गुस्से वाले टाइप ऐसे रहते हैं कि क्यों जाना है भला, ऐसे वाले। तभी वो उसे बोलती है कि अच्छा चल मैं निकलती हूँ। तो उससे कहती है, और ये दोनों हक करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। आरोही एकदम से देखती है तो वंशिका उसे बोलती है, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, आप मुझे ऐसे घूरते हुए क्यों देख रहे हैं? तो उसे कहती है, व्हाई यू वांट टू गो टू द पब, आई मीन पब में जाकर तुम्हें वही ड्रिंक वगैरह करनी है, दिस इज़ अ वर्दी एट ऑल? तो उसे बोलती है, ओ आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक इट, एक्चुअली मैं तो बस अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ ना, बहुत टाइम हो गया है। तो उसे कहती है, फ्रेंड से मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप्स भी होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं, व्हाई यू वांट टू गो देयर? तो उसे कहती है, बट यूजुअली हम लोग वहीं पे मिलते हैं ना, तो हमारा वही अड्डा है।
हमारा वही अड्डा है तो अब हम क्या कर सकते हैं। आई एम सॉरी, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अगर आप बोलो तो मैं मना कर देती हूँ। तो कहती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बट आई थिंक कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो कहती है डोंट वरी, मैं बहुत लिमिट में ड्रिंक करती हूँ, मैं कोई उस टाइप की नहीं हूँ कि इधर उधर गिर जाऊँ। तो उसे कहती है आपको करनी ही नहीं चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से उसे बोलते कि चलो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए लेके जाती हूँ। आखिर ये लोग वहाँ से स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं। पूरे टाइम यहाँ पर जो वो स्टडीज़ पे फोकस कर रही रहती है। जैसे वो घर जाती है तो घर का भी एक्चुअली ऐसा ही रहता है कि सबसे पहले यहाँ पर जाए कि हमारी प्यारी सी वंशिका उसे नेहा के घर छोड़ेगी, सॉरी निकिता के घर छोड़ेगी, फिर निकिता के घर से वो आएगी। ये सब हो जाता है। तो शाम को जब हमारी छोटी मिलती है तो छोटी बड़े अच्छे से बोलती है दीदी क्या हो गया, आज आप बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रही हो। तो उसे कहती कुछ नहीं छोटी, मैं भला टेंशन में क्यों होंगी। तभी उसे बोलते कि पर दीदी आपके फेस के एक्सप्रेशन से देख के लग रहा है। तो उसे कहती है नो आई एम नॉट। तो उसे बोलती है बट ऐसा देख के मुझे सच्ची में ही लग रहा है। तो उसे बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे बोलती है दीदी वाई यू आर सो मच अपसेट एट ऑल। तो उसे कहती है यू नो व्हाट, जो वंशिका है ना ये ड्रिंक करने के लिए जा रही है पब में। तो उसे कहती है वाओ दैट इज़ इंटरेस्टिंग। वैसे भी दीदी पब में सब ड्रिंक ही करने जाते हैं, कोई वहाँ पे सत्संग तो करने जाता नहीं है। तो आरोही की बस एक घूरती हुई नज़र से समझ में आ जाता है कि उसने लिमिट क्रॉस वाले वे में बोल दिया है क्या। तभी उसे कहती है आई मीन टू से दीदी मेरा मतलब वही है कि आई डिडंट मीन टू से दैट। तो उसे कहती है छोटी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लग गई हो। तो कहती है सॉरी दीदी बट वाई यू आर सो मच वरिड अबाउट हर। तो उसे कहती है आई एम वरिड अबाउट हर बिकॉज शी विल बी ड्रंक और कुछ भी कर लेगी वो। तो उसे कहती है छोटी बच्ची थोड़ी ना है वो, उन्हें पता रहेगा ना कि कितने अमाउंट में, कितने मॉडरेट अमाउंट में पीनी चाहिए। शी नोज दैट। अच्छा आप टेंशन मत लो और अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है तो मैसेज कर दो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वंशिका को की फिक्र सच्ची में हमारी आरोही को हो रही रहती है। तो उसे मैसेज करती है। आरोही का मैसेज देख के वंशिका काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और नेहा उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलते लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो अभी हुई नहीं है लेकिन वुड बी गर्लफ्रेंड अभी से तुम्हें इतने अच्छे से मैसेज करके बोल रही है कि दैट यू आर ऑल राइट और नॉट। तो उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी वरिड होंगी। तो कहती है ओ समवन इज टोटली वरिड अबाउट यू। ऐसे तो हमारे लिए तो आज तक कोई भी वरिड नहीं हुआ है। तो उसे कहती है तो तुझे जेलसी हो रही है। तो उसे कहती है मुझे जेलसी वेलसी नहीं हो रही है, मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि ये आग दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। तो उसे कहती कम ऑन कुछ भी। और ऐसे करके ये लोग यहीं पे बात को ख़त्म करते हैं। जब दूसरा दिन हो जाता है तो मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो यहाँ पर हमारी आरोही उसे बोलती है कि अब उसे यहाँ से आज कॉलेज जाना है तो वो उससे मिलने के लिए नहीं मिल सकती है 10 बजे, क्योंकि उसके थीसिस के लिए उसे कॉलेज जाना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी वंशिका जो रहती है उसका बहुत मन करता है। तो उसे कहती है कि मैं आपको कॉलेज छोड़ने के लिए जाऊँगी। जब वो कॉलेज छोड़ने के लिए उसे वहाँ से जाती है तो वहाँ पर जाकर वो उसे पिकअप कर रही रहती है कार में बिठा के। लेकिन इस बार जब वो कार में पिकअप कर रही रहती है तो यहाँ पर वो देखती है कि उसके साथ जो प्यारी सी हमारी छोटी है वो भी आई है। तो उसे बोलती है कि छोटी तुम यहाँ कैसे। तो कहती है कि तुम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हो क्या। तो उसे कहती है नहीं नहीं मैं पढ़ने वगैरह नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस एक्चुअली में जा रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब मैं तो बस अपने कुछ काम से जा रही हूँ। तो उसे कहती क्या तुम मुझे अपना काम नहीं बताओगी। तो उसे कहती है कि मैं एक्चुअली में स्पोर्ट्स के लिए जा रही हूँ, वहाँ पर स्पोर्ट्स क्लासेस है। तो उसे कहती है बट वंशिका दीदी आप मुझसे झूठ भी बोलना स्टार्ट कर दी हो। तो उसे कहती है नो नो छोटी आई नेवर से लाई टू यू। तो उसे कहती है चॉकलेट्स आप पेरिस से तो लेकर आए नहीं थे और आप मुझे बताते हो कि चॉकलेट आप पेरिस से लेकर आए हो। तभी वो आरोही की तरफ घूरते हुए देखती है। उसे कहती है कि क्या। तो आरोही बोलती है मैंने कुछ नहीं बोला। तो वंशिका की तरफ देखते हुए बोलती है कि दीदी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे देखकर ही समझ में आ जाता है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि जब दीदी का फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। और दीदी ने सिर्फ यही तो कहा था ये सारी चॉकलेट्स यहीं पर भी तो मिल जाती है। फिर मैं भी ये सोचूं 3 दिन में कोई पेरिस से भला क्यों आ जाएगा। और आप इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट क्यों फील कर रहे थे ये बताने के लिए कि दैट यू आर गॉन देयर। कम ऑन, कोई भी गांव में जाता ही है। ये बात बोलकर वो सीधे गाड़ी चलाने लगती है हमारी प्यारी सी वंशिका। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ दिवाली का टाइम है, सबको पता है
बक बक होती रहती है, हो रहा था, ये फिर से रिकॉर्ड किया है, फिर से इशू आया था। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, बट इसके बाद अगर आप लोगों की कंप्लेन आती है तो प्लीज़ गाइस एडजस्ट इट। आई कांट डू एनीथिंग एल्स। थैंक यू।